Hello, very good afternoon, dear friends. English Balaji Gyangun Sagar channel, ex-army soldier युवराज कुमार. I welcome you in today's class. बहुत बार से एक चीज़ हमेशा मेरे पास आते रहती है कि सर मुझे भी इंग्लिश बोलना सीखना है. इंग्लिश कैसे सीखें? इंग्लिश बोलकर सीखा जा सकता है. मेरा सीधा सा फंडा है. इंग्लिश को सीखने के लिए ये जो क्लास है ये आपको बिल्कुल मेरे चैनल पे मिल जाएगा. मेरा चैनल है इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर चैनल. मेरे चैनल का नाम है, ये देखिए, इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर चैनल. आप इसको अगर सब्सक्राइब कर देंगे, स्वाभाविक है कि आपका जो मोबाइल है उसमें आप जो इनपुट डालते हो वो आउटपुट आपको मिलता है. अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इंग्लिश सीखने वाले चैनल्स आएंगे. तो दिन भर आपके पास जो अपीयर होंगे जितने भी चैनल हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे ही चैनल, आपको चूज करना है कि चैनल कौन सा है. मैं एक चीज बताऊंगा, अगर आपने नोट्स ले लिया तो नोट्स आपको लिमिटेड कर देता है. आप गहराई से अगर सीखना चाहेंगे, जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा. आपकी माता ने नोट्स नहीं दिया था इंग्लिश सीखने के लिए. आपकी माता ने मां बोलने के लिए पहले नोट्स नहीं दिया था. आपकी माता ने संज्ञा किसे कहते हैं नहीं लिखाया था. आपकी माता ने टेंस नहीं बताया था. आपकी माता ने बोला, आंख खुले कान खुला, बोला बेटा मां बोल. आप मां बोलना सीख गए. तो प्यारे मित्रों, इंग्लिश भी वैसा ही बोलना सीखोगे. इंग्लिश को बोलने के लिए आपको जो मैं बता रहा हूं, 30 मिनट सुबह शाम इंग्लिश को रीड करना है. वट एवर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस सेंटेंस, यू डोंट नीड अबाउट ग्रामर which grammar has been applied in that sentence, but you have to read in loudly sound, only then you will be able to learn to speak in English. कैसे? जब आप जैसे कि आप जब पढ़ते हो आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कंटिन्यू आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर की चीजें आ रही है. ठीक है? तो आपने उसमें हैज बीन, इज, आर, एम, ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएगा. शुरू में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना जरूर है. जो चीज नहीं आता उसी को बार बार करना पड़ता है. जो चीज आता है उसको क्यों करोगे जी? जो चीज नहीं आता उसी को बार बार करना पड़ता है. हम लोग क्या करते हैं, जो चीज आता है उसी को बार बार करते हैं क्योंकि मजा आता है उसमें. लेकिन जो चीज नहीं आता है वो बोरिंग होता जरूर है, लेकिन जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है. अगर आप सीखना चाहते हो, आपके मन में विचार जो हम बता रहे हैं, 30 मिनट सुबह शाम इंग्लिश को पढ़िए. टीवी को देखिए, उसमें ऑलरेडी कुछ एक्शन होता हुआ आएगा. आज इस क्लास के पहले मैं एक्शन होता हुआ आएगा. यू कम हियर, बुला रहा है को यू कम हियर बोलते हैं. मतलब यू कम मतलब है कि आना. उसकी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इन हिंदी, यू डोंट नीड टू नो. आपको ये समझ में आ गया कि यू कम हियर मीन्स आपको चले जाना है. बस वही है इंग्लिश. इंग्लिश को इंग्लिश की तरह समझे. अगर कन्वर्शन मोड में सीखेंगे, जमाना चला गया है, आपको देखकर सीखना है, सुनकर सीखना है. बचपन में भी वही है, जमाना वही है. देख और सुनकर ही तो मां बोलना सीखा जी. आपने थोड़ी पढ़ा था कि व्हाट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. यू हैव नॉट स्टडीड. आप पैदा हुए, मां को देखे, मां की तरह सुने, मां की तरह बोलना सीख गए. बस सीधी सी बात है. आंख और कान को खुला रखना है. इंग्लिश देखना है, इंग्लिश सुनना है. देखने से आपके पास मोबाइल है, यू कैन यूज योर मोबाइल फोन्स ऑप्टिममली. आप उसमें इंग्लिश देखिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए. एवरी नाइट इन माय ड्रीम आई सी यू, आई फील यू, and never will go on, go on. Once more you open the door, I believe that the heart has gone. दूसरी चीज, आप इंग्लिश में टेक्स्ट को पढ़ लिए, उससे भी आपको रिसेप्ट होता है. स्टूडेंट्स के लिए है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो मैं इंग्लिश सिखा लेता हूं. उसका तरीका क्या है? वही, माँ को देखा, माँ की सुना, माँ की तरह माँ बोलना सीख गया. उसको तो पता ही नहीं है संज्ञा किसे कहते. इंग्लैंड में जो बंदा होगा उसको आप पूछोगे कि यू राइट अ लेटर, यस आई राइट अ लेटर बोलेगा. लेकिन उसको पूछोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, ही विल नॉट बी एबल टू टेल यू बिकॉज ही हैज नॉट गॉन टू द स्कूल. सो हाउ विल ही रिप्लाई यू एज दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस? वो कैसे बताएगा उसको? आप यहां पर रहते हो, आप स्कूल नहीं गए हो, लेकिन हिंदी बोलते हो. आपको मैं कहूंगा संज्ञा किसे कहते हैं, आप नहीं जानते. ठीक वैसा ही इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर बहुत जरूरी है बोल के आधे लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं. जैसे ही कोई पहला कोई इंस्टीट्यूट में जाएगा, टेंस बताते रहते हैं. आप टेंस बोल के बताइए ही मत उसको. आप पहले उसको सिखा दीजिए, फिर वो काल पढ़ लेगा. काल कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस. मेरे गुरुदेव का सीधा सा फंडा था, बोलना बोलकर सीखा जा सकता है, चलना चलकर सीखा जा सकता है. ये जो मैं बोल रहा हूं उसको स्किप कर रहे होंगे लोग, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो बोली है ये अत्यंत आवश्यक. आपको सिखाएगा, ये नहीं सिखाएगा. ये नोट्स नहीं सिखाते.
आपको लिखा हुआ नहीं सिखाएगा, आपको सिखाएगा तो मेरे वचन जो है। आप आंख और कान से सुनना और बोलना, देखना, सुनना और उसकी तरह बोलना आप सीख गए। यहां तक तो है, अनपढ़ लोग सीख सकते हैं, अनपढ़ लोग भी इंग्लिश सीख सकते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उसके लिए और एक एडवांटेज क्या है, वो रीड करके भी आपके अंदर वोकैबुलरी है। आइए देखते हैं क्लास में हम कैसे सीखेंगे, उस चीज के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं इधर खड़ा हो जाऊं, विजिबल होगा बोर्ड। यहां पर स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो मैं आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बयां करना, ठीक है। और जो बीच बीच में बताता हूं, जो वर्ड्स बताता हूं कि सीखने के लिए क्या चीज जरूरी है, पैशन जरूरी है, जुनून जरूरी है, आप मन में विचार करें, प्लानिंग करें, कर्म करें और उसका रिजल्ट बने, ठीक है। अब यहां पर हो गया गोल्डन प्रैक्टिस रूल्स। व्हाट इज गोल्डन प्रैक्टिस रूल्स? सबसे पहले पूरी दुनिया में आप सब्जेक्ट काम करता है बताते हो। सब्जेक्ट काम करता है, क्या करता है भाई? मैं सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगता है और ऑब्जेक्ट है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। अब देखिए मैं प्रैक्टिस करके बता रहा हूं। आई कट द क्रॉप, मैं फसल काटता हूं। आई डू नॉट कट द क्रॉप, मैं फसल नहीं काटता। डू आई कट द क्रॉप, क्या मैं फसल काटता हूं। डोंट आई कट द क्रॉप, क्या मैं फसल नहीं काटता हूं। अगर आपको आई भी यूदे के साथ सेम प्रैक्टिस करनी है, ही शीट के साथ जब करोगे तो ही कट्स द क्रॉप, ही डजंट कट द क्रॉप, डज ही कट द क्रॉप और डजंट कट द क्रॉप। निगेटिव। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? पहले पॉजिटिव बोलना है, फिर नेगेटिव बोलना है, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव। सारों का फंडा वही है। पूरे दिन में हाँ ना क्या ना क्या ना यही बोलते हैं ना। अब देखिए अगला, आप करता है, ये हमने क्या पढ़ा? करता है। अब हम पढ़ेंगे कराता है। कराता है में क्या है जी? कुछ नहीं आएगा, मेक का चेंजेस है, मेक। जब आप किसी को मजबूर कर देते हो, मैं कराता हूं, मन नहीं है सामने वाले का, आप करा रहे हो उसको। कराना बोलते हैं आई मेक यू लेटर राइट, मैं तुमसे लेटर लिखाता हूं, ठीक। और आई गेट यू लेटर रिटर्न, मैं तुमसे लेटर लिखवाता हूं, मैं तुमसे लेटर लिखवाता हूं, लेकिन यहां पर मजबूरी, यहां पर मजबूरी नहीं। तो मेक और गेट में क्या डिफरेंसेस है? यहां पर बंदा इन्फोर्स करके काम कराता है, यहां पर लीडरशिप लेके काम करवाता है, करिए, ठीक। सॉरी, यहां पर बॉस की तरह काम कराता है और यहां पर लीडर बन के काम कराता है, ठीक है। खुद भी करता है और बोलता है मेरे साथ करो, मजबूरी है, करना पड़ेगा। जब लीडर कर रहा है तो वो लोगों को भी करना पड़ेगा। अब यहां पर देख लीजिए, सब्जेक्ट मेक ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, मेक ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, काम कराता है कि मेक ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म। लिखा आई मेक यू अ लेटर राइट, मैं तुमसे लेटर लिखाता हूं, मजबूरी, लेटर लिखना ही पड़ेगा भाई। अब यहां पर देखो, आई मेक देम कट द क्रॉप, आई मेक देम कट द पैडी, मैं धान कटवाता हूं, मैं उनसे धान कटवाता हूं। आई मेक यू कट द क्रॉप, मैं तुमसे धान कटवाता हूं। आई मेक हिम द कट द क्रॉप, मैं उससे धान कटवाता हूं। समझ रहे हैं ना? यहां पर जो बनाना है, ठीक है। आई हो गया, मेक हो गया, यहां पर ही के साथ ही मेक्स देम कट द क्रॉप, वह उनसे घास कटवाता है। ही डजंट मेक देम कट द क्रॉप, डज ही मेक देम कट द क्रॉप, डजंट ही मेक देम कट द क्रॉप। बार बार जब बोलेंगे तो उसकी प्रैक्टिस होगी, फिर आप जब रीडिंग करेंगे अपने टेक्स्ट बुक को तो ये सारी चीजें वहां पर यूज में मिलेंगी, तब समझ में आएगा आपको, ठीक। अगला चलते हैं। कराता है के लिए मेक ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आपके सामने लिखा आई मेक देम कट द क्रॉप, मैं उनसे फसल कटवाता हूं, अगला गेट, यहां पर हो गया डू, ये हो गया मेक, ये हो गया गेट। गेट कब लगवाते हैं? सब्जेक्ट काम करवाता है के लिए, यहां पर याद रखना मजबूरी में करवाता है और यहां पर करवाता है। यहां पर बॉस बन के करवाता है, खड़ा रहता है, काम नहीं करता। यहां पर खुद भी काम करता है और मजबूर कर देता है, बोले तुम्हें भी करना पड़ेगा। यहां पर बॉस बोलता है जाओ करो। आई, अब देखो सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, इसका फार्मूला है। और यदि निगेटिव बताना है तो डोंट डजंट तो आएगा ही। आई डू नॉट गेट, आई डोंट गेट, ही डजंट गेट, ठीक है। आई गेट देम कट द ग्रास, मैं उनसे घास कटवाता हूं। आई गेट देम अ लेटर रिटर्न, थर्ड फॉर्म आएगा, ये जो है थर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहां पर ये जो है फर्स्ट फॉर्म है,
और ये क्या है, थर्ड फॉर्म। दोनों में फर्क क्या है, यहां ये फर्स्ट फॉर्म आता है, मेक ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, गेट ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई गेट देम, कट द ग्रास, आई गेट यू अ लेटर रिटन, मैं तुमसे लेटर लिखवाता हूं। आई गेट यू अ सॉन्ग संग, ठीक है, मैं तुमसे, आई गेट यू संग अ सॉन्ग, आई गेट यू संग अ सॉन्ग। ठीक है, मैं उनसे घास कटवाता हूं, आई गेट देम कट द ग्रास। ध्यान से रखिएगा, ठीक है, यहां तक हो गया। अब आता है बी पर आ जाओ। आप क्या करते हो, क्या कराते हो, क्या करवाते हो, बताना सीख गए। अब पूरे दिन में आप क्या हो वो कैसे बताना है, बी से। सब्जेक्ट बी फॉर्म नाउन, सब्जेक्ट बी फॉर्म एडजेक्टिव। मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं फार्मर हूं, आई एम अ फार्मर, मैं फार्मर नहीं हूं, आई एम नॉट अ फार्मर, क्या मैं फार्मर हूं, एम आई अ फार्मर, क्या मैं फार्मर नहीं हूं, एम एंट आई अ फार्मर। आई भी उदय के साथ एम, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर। तुम फार्मर हो, यू आर अ फार्मर, वे फार्मर है, दे आर फार्मर्स। ध्यान रखिएगा, दे आर फार्मर्स, वे फार्मर है, दे आर फार्मर्स हो गया। आई वी यू दे, वह फार्मर है, ही इज अ फार्मर, वह फार्मर है, लड़की है तो शी इज अ फार्मर। और इट इज एन एलिफेंट। उसके बाद लास्ट में है, कोई सिंगल नेम के साथ बोलना है तो राम इज अ फार्मर, राम एंड सीता आर फार्मर्स। ठीक है, समझ में आ गया। आप अपने आप को बताने के, आई एम एन इंटेलिजेंट, आप एडजेक्टिव भी बता सकते, आई एम एन इंटेलिजेंट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम सो इंटेलिजेंट। आप अपने बारे में तो बताना है। अरे यार, अपने बारे में बताना है, उसके लिए क्या सीखना है यार, है ना। कहीं पर कुछ है, मैं लास्ट में लेक्चर करके दिखाऊंगा, ये लेक्चरिंग स्किल है, ठीक है। कहीं पर कुछ है, अब मेरे को एक बंदा आया, पूछा वेयर इज स्कूल, सर देयर इज स्कूल देयर। फर्स्ट देयर इज इंट्रोडक्टरी देयर एंड लास्ट देयर मीनिंग इज वहां। सर देयर इज स्कूल देयर, वहां कहां पर, वेयर वाज स्कूल देयर, सर देयर वाज स्कूल देयर। वेयर विल बी स्कूल देयर, सर देयर विल बी स्कूल देयर। वहां पर स्कूल है, देयर इज स्कूल देयर, वहां पर स्कूल था, देयर वाज स्कूल देयर, वहां पर स्कूल होगा, देयर विल बी स्कूल देयर। समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन पूछा, उसका रिप्लाई देने के लिए, कोई जगह बताने के लिए, कहीं पर जा रहे हैं उसको बताने के लिए, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अब आप सोचोगे केवल यही इंग्लिश है क्या, बिल्कुल यही इंग्लिश है, इंग्लिश का बेस है। अगला हैव, प्लेस बताने के लिए हो गया हैव। आपके पास कोई चीज है, उसको इंग्लिश में कैसे बताओगे, उसके लिए सब्जेक्ट हैव हैज नाउन। क्यों हैव हैज लिखा हूं, आई भी उदय के साथ हैव आता है। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, आई भी उदय के साथ पेन हैव आएगा। उसके पास पेन है, ही हैज अ पेन, ही शीट के साथ हैज, आई भी उदय के साथ हैव, ही शीट के साथ हैज, आई भी उदय के साथ हैव, ही शीट के साथ हैज। इस प्रकार से बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, समझ गए। आप देखना, कोई अगर कभी होगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, आईसीयू में एडमिट होगा, तो गाना कविता गायन करता रहेगा। क्यों, उसने बोलकर सीखा है। जो मुंह से बोलकर सीखी जाती है वो यहां जाती है, जो मुंह से यहां जाती है वो परमानेंट फिक्स होती है, जो यहां से यहां आती है वो धूमिल हो जाती है, क्योंकि ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है फ्रेंड। अगर आपने बोल के प्रैक्टिस किया, अच्छा ये बताइए, आप बेंजो बजाना सीखते हो तो भूलते हो क्या। मेरे गांव में एक मैट हो गया था बेंजो बजाने वाला, फिर भी बेंजो एकदम परफेक्ट बजाता था। क्यों, उसने उंगली से प्रैक्टिस करके सीखी, यहां से नहीं सीखा है। इंग्लिश को यहां से बोलना सीखोगे, ये खराब भी हो जाएगा तो इंग्लिश बोलो। इंग्लैंड में यदि कोई व्यक्ति मैट हो जाता है तो भी इंग्लिश बोलता है वो, इसका मतलब है कि दिमाग से सोच के नहीं बोलता। क्लियर है, क्योंकि उसने मुंह के बोल के प्रैक्टिस की, परिवेश को देख के प्रैक्टिस की। आप इन्वायरमेंट बना सकते हो, देखने का इन्वायरमेंट, आपके पास टेलीविजन है, कंप्यूटर है, स्मार्ट इक्विपमेंट है, मोबाइल है, आपके पास सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, और उसके बाद बोलना पक्का सीखोगे। अगर नहीं सीखोगे आज के डिजिटल एरा में तो ये आपकी कमी है। अगला हो गया, सब्जेक्ट के पास कुछ है, आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक नहीं है। आई डोंट हैव अ बुक, क्या मेरे पास बुक है। डू आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास बुक नहीं है। डोंट आई हैव अ बुक। प्लस माइनस, सीधी सी बात है, साउंड आया, अल्फाबेट आया, वर्ड बना, सेंटेंस बना, और उसके बाद मां बोलना चालू कर दिया बच्चा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं लेक्चरिंग स्किल्स को भी बता देता हूं आपको। यहां पर देख लीजिए, ये वीडियो मेरे को किसी का व्यूज नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जो मैं सिखा रहा हूं आप तक पहुंचना चाहिए। डर के मारे थोड़ी स्पीड आती है। सबसे पहले आपने क्या करते हो इंग्लिश में बताना, फिर क्या कराते हो, क्या करवाते हो, फिर आप कौन हो अपने बारे में बताना,
अपने गुण रूप रंग आकार के बारे में बताना, कहीं पर कुछ है तो उसको कैसे बयां करना है इंग्लिश में, उसके बाद आपके पास कुछ है उस चीज को कैसे बताना, आप सीख गए। अगला यहां पर हो गया सब्जेक्ट काम करता है। यहां से देखिए, मैं उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो टू द बाथरूम, देन आई स्प्लैश वाटर ऑन माई फेस। इस प्रकार से आपको लेक्चर करना है इसके ऊपर। अगला इसके ऊपर लेक्चर करना है, आई मेक देम कट द क्रॉप। ठीक है, इस प्रकार से लेक्चर करना है। जस्ट लाइक मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बोलते हैं ना, इस प्रकार से मैं उनसे फसल कटवाता हूं। इसके ऊपर बोलोगे, मैं उनसे फसल कटवाया था, आई मेड देम कट द क्रॉप, आई विल मेक देम कट द क्रॉप। आप जो भी बोलना है बोल सकते हो, ठीक। इससे ऊपर प्रैक्टिस करें। मैं काम करवाता हूं, आई गेट यू अ लेटर रिटर्न। ठीक है, आई डू नॉट गेट यू अ लेटर रिटर्न, डू आई गेट यू अ लेटर रिटर्न, डोंट आई गेट यू अ लेटर रिटर्न। चार चीजों में इस वे में सीखना है आपको। क्वेश्चन, हु आर यू? आई एम अ डॉक्टर। हु वर यू? आई वर अ डॉक्टर। शैल बी और विल बी। शैल बी का मतलब आई शैल बी अ डॉक्टर, मतलब मैं डॉक्टर बनूंगा। व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम इन योर लाइफ? सर आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। कहीं पर कुछ है, वेयर इज स्कूल? देयर इज स्कूल देयर। वेयर इज लाइब्रेरी? देयर इज लाइब्रेरी देयर। वेयर वाज लाइब्रेरी? देयर वाज लाइब्रेरी देयर। वेयर विल बी लाइब्रेरी? देयर विल बी लाइब्रेरी देयर। क्लियर है? सब्जेक्ट के पास व्हाट डू यू हैव? आई हैव अ पेन। व्हाट डू यू हैव? आई हैव अ बुक। व्हाट डज ही हैव? ही हैज अ कार। What does she have? She has a guitar. ठीक, यहां तक हो गया। इस प्रकार से आप लेक्चर करेंगे, इसके बेस पे लेक्चर करेंगे। सबसे पहले ये बोलना कि आप क्या हो, क्या करते हो, क्या कराते हो, क्या करवाते हो, कहां पर क्या चीज है और आपके पास क्या चीज है। इतनी चीजें आप इंग्लिश में सीख गए। आप देख लीजिए ये टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं फ्रेंड, है ना। 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। और ये हो गए 1 2 3 4, राइट, 4 हो गए। अब मैं आपको एक चीज, आपका अचीवमेंट आज का बताता हूं। एक के आपने कितने हैं, आई वी यू 9 सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये हो गया 9 6 जा 54। 54 सेंटेंस सीख सकते हो आप, और आप सीख चुके हो इस वीडियो के जरिए। प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। 9 6 के 54। आज आप तक 54 सेंटेंस नहीं सीखे होंगे, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसको करता हूं मैं 4 से इंटू, तो 4 4 जा 216 सेंटेंस। 216 सेंटेंस अगर आप पूरी प्रैक्टिस करते हो तो 216 सेंटेंस, वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ। आप किसी को भी पूछ लेना कि आप करता हूं बोलने से इजी बताएगा। मैं कई लोगों को पूछता हूं, मैं लिखता हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम राइटिंग बोलते हैं कई बार। काफी मतलब बोलना नहीं चाहिए मेरे को कि पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चे गलती करते हैं। मैं लिखता हूं आई एम राइटिंग सर, एक्चुअली उनको किसी ने नहीं बताया कि मैं लिखता हूं आई राइट बोलते हैं, और उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि वो गहराई से गए नहीं। मैं लिखाता हूं आई मेक यू अ लेटर राइट, बोलते ही। मैं तुमसे लेटर लिखवाता हूं, आई गेट यू अ लेटर रिटर्न। मैं तुमसे लेटर लिखवाता हूं बोलोगे तो। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मुझे लिखना था, आई हैव टू राइट। ये सारी चीजों को मैं इसमें बताऊंगा धीरे धीरे आगे जो भी है। सारा सेंटेंस का फॉर्मेशन बताऊंगा, सेंटेंस का इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा। जिंदगी में आपकी ग्रामर गलत नहीं, ये वचन देते हैं। हमें जितना गुरु ज्ञान मिला है हमारे गुरुओं से, उतना गुरु ज्ञान हम आपको। आप इसको बिल्कुल, यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस। विश यू ऑल द बेस्ट।